मुंबई में कहा जाता है कि सबसे शक्तिशाली यदि कोई होता है तो वो यहाँ का बिल्डर है। बहुत ही कम दफा ऐसे देखने को मिला है कि किसी बिल्डर के खिलाफ पुलिस ने कोई कार्रवाई की है। पर हाल ही में मुंबई के एक प्रख्यात बिल्डर यानी आहूजा के जगदीश आहूजा को मुंबई पुलिस की ईओडब्ल्यू ने अरेस्ट किया। दरअसल उनके ऊपर बहुत से एलिगेशंस लगे हैं। एलिगेशंस के अलावा चेक बाउंसिंग के भी बहुत सारे केसेस, 300 से भी ज्यादा केसेस उनके ऊपर लगे हैं। जगदीश आहूजा को तो अरेस्ट कर लिया है, पर उनके बेटे गौतम आहूजा अब भी एब्सकॉन्डिंग है। पर इस बिल्डर जिनसे हम जब भी पहले मिले हैं वो हमेशा एक सौम्य और इनोसेंट फेस लिए हमारे सामने आए और हमेशा ऐसा ही लगा कि ये वो बिल्डर नहीं हो सकते जिन्हें कोई अरेस्ट करेगा। हालांकि अधिकांश बिल्डर को आप जब मिलेंगे तो आपको यही लगता है, पर इन्हें क्यों अरेस्ट किया गया और ये क्यों अभी फिलहाल पुलिस कस्टडी में है और उनके बेटे को क्यों यहां वहां मारा फिरना पड़ रहा है कि पुलिस से बचने के लिए, ये सब जानने के लिए मेरे साथ मेरे बहुत ही पुराने मित्र और जाने माने एडवोकेट बॉम्बे हाई कोर्ट के प्रकाश रोहिरा हैं। प्रकाश रोहिरा ने 26 लोगों का केस जगदीश आहूजा, गौतम आहूजा और उनसे जुड़े हुए, उनकी कंपनी से जुड़े हुए, उनके परिवार से जुड़े हुए लोगों के खिलाफ एक शिकायत दर्ज की थी सांता क्रूज पुलिस स्टेशन में और ईओडब्ल्यू में, जो अब एफआईआर में तब्दील हो चुका है। इसके अलावा उनका कहना है कि ये जो 26 लोग हैं इनकी ही केवल हम अमाउंट की बात करें जो जगदीश आहूजा से उन्हें वापस लेना है वो कुछ 7 करोड़ रुपए है से ज्यादा होता है। इसके अलावा जो केस में वो फिलहाल अरेस्ट हुए हैं उस केस में भी जो पैसे टोटल अमाउंट बनता है वो भी 20 करोड़ के ऊपर का है। टोटल यदि कहें तो कुछ 100 करोड़ रुपए तक के निवेश लोगों ने किए हैं, जिनमें कईयों ने तो अपने घर तक बेचकर ये पैसे दिए हैं जगदीश आहूजा को, क्योंकि जगदीश आहूजा ने उनसे कहा था कि एक अच्छा खासा रिटर्न वो देंगे। क्या है ये पूरा केस हम जानेंगे एडवोकेट प्रकाश रोहिरा से, जो शिकायत करता भी है और कहीं ना कहीं पर्सनली भी इंपैक्टेड है इस केस से। प्रकाश, वेलकम। थैंक यू वरुण जी फॉर हैविंग मी। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आप बता सकते हैं कि केस क्या है? जी, ये फिलहाल कंप्लेंट जो जिसके अंदर जगदीश जी का पुलिस रिमांड लिया गया है, दैट इज अ कंप्लेंट मेड फॉर चीटिंग अंडर सेक्शन 406 and 420, wherein he had taken money from people and he had given assurance that I will give you either returns or I will give you a flat. अच्छा, तो यानी उन्होंने, यानी अगर सिंपल भाषा में कहें तो जगदीश आहूजा, गौतम आहूजा और उनकी जो कंपनी है उन्होंने लोगों को कहा कि आप मेरे पास निवेश कीजिए पैसों को, आप पैसे दीजिए मुझे, मैं आपको एक फिक्स अमाउंट रिटर्न दूंगा। जी, कितना अमाउंट कहा था? कुछ रफली उन्होंने सबको डिपेंडिंग ऑन हर निवेशक के साथ उनके रिलेशन अलग थे, तो एनीवेयर बिटवीन 18 to 24% के उन्होंने पर एनम। यानी अगर मैंने 1 करोड़ रुपए दिए हैं तो 1 करोड़ के ऊपर हर महीने का 18 से 24% के बीच का मुझे हर साल का 18 से 24% के बीच का आपको रिटर्न मिलने वाला था। तो गड़बड़ क्या, और ये पैसे कब से कब दिए हैं लोगों ने और गड़बड़ क्या हुई? हमारी जानकारी के हिसाब से तो काफी सालों से ये पैसे लेते हुए आ रहे थे। अप्रोक्सीमेट अगर ईयर आप मुझे अप्रोक्सीमेटली जो कंप्लेंट्स हमारे पास आई है वो ज्यादातर फ्रॉम द ईयर 2011 ऑनवर्ड्स के इन्वेस्टर्स है जिन्होंने उनके पास पैसे इन्वेस्ट किए हुए थे। तो 2011 से लोगों ने पैसे देने शुरू किए थे इनके पास। जी, तो उस वक्त क्या पैसे मिल रहे थे? उस वक्त अंटिल द 1st of April 2016 सबको पैसे मिल रहे थे। अच्छा, 6 साल तक उन्होंने पैसे दिए लोगों को। जी, वहां तक मिले। इट इज फ्रॉम देयर वेयर द फर्स्ट अनाउंसमेंट ऑफ डिफॉल्ट दैट हैड हैपेंड इन ऑन 1st April 2016. In very rare cases to certain people he was making a few payments of returns, बट जिन्होंने भी उनसे अपना प्रिंसिपल वापस मांगा उन्होंने यही कहा कि आप चेक लेके जाइए, मैं आपको दे दूंगा। तो ये जो सिलसिला था, चेक आप लेके जाइए मैं दे दूंगा, ये फ्रॉम द ईयर 2016 2017 कई लोगों ने 138 कंप्लेंट्स कर दी। तो यानी ये वही चेक्स जिसकी हम बात कर रहे हैं 300 केसेस, ये वही चेक्स हैं जो बाउंस हो गए पीडीसी। जी, एंड मोस्ट ऑफ दीज चेक्स आर ऑफ रिटर्न ऑफ प्रिंसिपल। इट इज नॉट के इन्होंने सिर्फ किसी को अश्योर्ड रिटर्न्स के ऊपर डिफॉल्ट किए, इन्होंने जो प्रिंसिपल वापस करने का था उनके ऊपर भी डिफॉल्ट किया है। प्रिंसिपल वो अमाउंट होता है जो आपने ओरिजिनली दिया है। करेक्ट जी, यानी ओरिजिनल अमाउंट के जो पीडीसी थे वो भी बाउंस होने लगे। पर
मैं तो जितने बार भी जगदीश आहूजा से मिला था या उनके बेटे से मिला हूँ, वो हमेशा एक बहुत सॉफ्ट स्पोकन इंसान नजर आते थे। तो ये गड़बड़ क्या है, केस क्या है? जी, जो जिस हिसाब से आप इनकी इतनी प्रशंसा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सच अ सॉफ्ट स्पोकन पर्सन, ही अपीयर्स टू बी द पर्सन, आपके खुद के एक्सपीरियंस के हिसाब से आपने बोला कि आपको कभी भी आपने ऐसा नहीं सोचा था कि उनके खिलाफ ऐसी कंप्लेंट रजिस्टर हो जाएगी। वही सब चीजें देख के सोच के उनके रिप्रेजेंटेशंस जो उनको किए गए थे, रिप्रेजेंटेशन दैट वर डन ओरली, जो उनको किए गए थे, वो देख के और जिसका एक पेमेंट का रिकॉर्ड होता है कि वो दे रहा था, वो देख के लोगों ने उनके साथ निवेश किए, निवेश करके और भी निवेश करते गए। सो वो चीज देख के ही लोगों ने उनको पैसे दिए थे, एंड टू अ सर्टेन एक्सटेंट वो बिलीव करते थे अंटिल अ फ्यू मंथ्स एंड अ फ्यू इयर्स बैक ऑल्सो कि वो सबके पैसे वापस कर देगा। आपने में जनवरी 2021 में पहली दफा एक शिकायत दर्ज कराई थी सांता क्रूज पुलिस स्टेशन और ईओडब्ल्यू में। करेक्ट। क्या शिकायत थी और ये शिकायत को एफआईआर में तब्दील होने के लिए कितना समय लग गया? जी, यही चीज के अंदर सबसे ज्यादा समय लग गया है। एंड मेरा ये मानना है कि एज ए लॉयर ऑल्सो, एज एन इंडिविजुअल ऑल्सो, जब भी हम क्रिमिनल लॉ को इन व्हेन वी वांट टू सेट इट इन मोशन, जब भी उसमें समय लग जाता है, तो जो वो लॉ का डिजायर्ड इफेक्ट है, जिस कारण से पार्लियामेंट ने वो लॉ बनाया है, उसको इन फोर्स इन इफेक्ट लाया है, वो मीट करने में और चैलेंजेस हमारी बढ़ते जाती है। सो ये जो हमारी कंप्लेंट हुई थी, वो कंप्लेंट के ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया था। फिर उसके बाद हमें जो एमपीआईडी की स्पेशल कोर्ट है, सेशंस कोर्ट, वहां पर अप्रोच करना पड़ा। वहां पर हम लोगों ने अंडर सेक्शन 156(3) एप्लीकेशन किया कि मेरी एफआईआर रजिस्टर की जाए। वहां से हमारे को एक नेगेटिव ऑर्डर मिला कि आप जो पैसे क्लेम कर रहे हैं, दे डू नॉट फॉलो अंडर द इंटरप्रिटेशन ऑफ डिपॉजिट, कि ना ये डिपॉजिट है ना वो फाइनेंशियल एस्टैब्लिशमेंट है। इस वजह से फिर हमें वापस अपील में जाना पड़ा। वी हैड टू फाइल एन अपील अंडर सेक्शन 11 बिफोर द ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट। वहां पर काफी समय तक हमारा केस चला, एंड वाइल द केस वाज गोइंग ऑन, वी लर्नड इन दैट इन August 2022 another FIR was registered in Santa Cruz police station, and when we shared that with the honorable court found it apt कि instead of having multiple proceedings and multiple FIRs registered, कि आप यही केस के अंदर विटनेस बन के आप वो केस के अंदर अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर दो, एंड जो भी अक्यूज्ड है, जो अक्यूज थे हमारे कंप्लेंट के हिसाब से, there were roughly about little over 20 people who are accused, apart from Jagdish Ahuja and Gautam Ahuja. That includes certain family members, that includes certain prime people from his company, and that include certain people with whom he has dealt his assets with. Okay. All of those people. So that order we got on the 30th of September. 2021. 2022. अभी जी, यानी जनवरी में 2021 में आप लोगों ने शिकायत दर्ज की। जी, आपको सिर्फ ये ऑर्डर मिलने तक कि आप लोग हाँ बराबर हिस्से, मतलब आप इस केस का हिस्सा हो, हाँ, ये कहने के लिए आपको कम से कम 1.5 साल लग गए। जी। पर आप लोग गए थे पहले शिकायत करने के लिए, आपका एफआईआर नहीं हुआ, किसी और का एफआईआर कैसे हो गया? केस का तो कंटेंट सेम ही है दोनों, कि अलग अलग है? कंटेंट जरा सा अलग है। अच्छा। क्योंकि हमने जो केस रजिस्टर किया था, हम लोगों ने एक प्रिलिमिनरी फॉरेंसिक ऑडिट कराया था। उसके अंदर हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिली थी कि जो ये फर्म थी आहूजा प्रॉपर्टीज एंड एसोसिएट्स, उसकी एक्चुअली 9 कंपनीज पार्टनर्स थी। वो जो 9 कंपनीज थी, वो कंपनीज के अंदर इसके प्रोजेक्ट्स चलते थे, ज्यादातर प्रोजेक्ट्स उसके अंदर थे। एंड ये फर्म के अंदर जो पैसे उन्होंने निवेशक से कलेक्ट किए, ऑफ कोर्स फिर बाद में एक और दूसरी फर्म उन्होंने खोली, उसके अंदर भी पैसा है। There was a lot of jugglery that is again subject matter of investigation that has to be investigated. ये पूरी jugglery को जो अभी somebody as fit and able as the economic offense wing of Mumbai, we are blessed to have very sharp and very honest officers that are there who will investigate this matter in detail and in full. I'm very certain of that उनको ये money trail follow करना पड़ेगा, establish करना पड़ेगा, और ये पैसे यहां से निकल के कैसे इट केम आउट टू अनदर पार्टी दैट इज द अक्यूज्ड,
of the company. That is basically Jagdish and Gautam had created a private trust. It has money is led over there. ठीक है, मैं समझ ये, यानी अगर केस को अगर मुझे एक लाइन में कहना हो तो ये इतना ही है कि 2011 से 2016 के इस कार्यकाल के दरमियान बहुत से लोगों ने जगदीश आहूजा को, गौतम आहूजा को, उनके जो कंपनियां हैं उनको पैसे इस आस में दिए कि उन्हें 18 से 24% पर एनम के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा जी। और अंत में जो अमाउंट उन्होंने दिया है वो अमाउंट भी मिल जाएगा, या तो फ्लैट मिलेगा, कुछ जी। लोगों के लिए फ्लैट भी, कुछ लोगों को फ्लैट कंफर्मेशन दिया। पर ये नहीं हुआ। उन्होंने जो चेक्स दिए थे जिसमें मिलने वाले थे वो बाउंस होने लग गए। तो मेन केस फिलहाल ये है, ये इन्वेस्टमेंट। पर मेरे मन में बहुत बार एक सवाल आता है, हमने इसके पहले भी बहुत सारे ऐसे केसेस देखे जहां बड़ी बड़ी कंपनियों ने कहा कि आप हमें पैसे दीजिए और फिर वो कंपनियां कभी लौटा नहीं पाई, और ये इसके पहले भी हो चुका है जी। मुझे याद है, मैंने 2013 में एक बड़ी कंपनी के बारे में, मैंने जिस अखबार में मैं काम करता था उस अखबार में मैंने लिखा था, 2014 में लिखा है। उसके पहले भी चिट फंड केसेस बहुत सारी हो चुकी हैं। तो ये जो इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग थे, क्या वे पढ़े लिखे नहीं हैं? कौन से बैकग्राउंड से आते हैं कि उनको इस तरीके से मूर्ख बना दिया गया? ये जो कंप्लेनेंट्स है, आप सरप्राइज होंगे कि इसके अंदर दूसरे डेवलपर्स, इसके अंदर IRPs, इसके अंदर लॉयर्स एंड पीपल फ्रॉम गुड बिजनेस बैकग्राउंड, ऑल्सो educated people who understand. But the problem over here is the trust. People to a certain extent trusted based on the representations that he had made, where he had said कि I have so many ongoing projects, I have such a large company, I have so much inventory to be sold, I am going to offload all the debt of my company, I am going to do this, that. There were every time every different person is gone has come back with a different load of information, what I would call it. That has not been true, and everybody was anticipating that he is going to have himself declared insolvent through some means, and eventually that happened in June 2022 by an order of the Honorable Bombay High Court, where again there were certain people who had outstanding decrees. Within that order, the Honorable High Court judge has also made observations that this entirely appears to be a modus operandi of Jagdish Ahuja and Gautam Ahuja, where they have collected money from people and they have willingly defaulted on the same. So ऐसा नहीं है कि एक आदमी कोई इंसिडेंट बोलता है कि मेरे पास पैसा है, नहीं दे सकता हूँ, देता हूँ। इधर ऑन रिकॉर्ड आपको दिखाई दे रहा है कि आपने पैसे दिए हैं, पर ओवर पीरियड ऑफ 6 years आपके पास चेक और चेक बाउंस केस के अलावा और कुछ नहीं है। This is why cheating came up. This is why all the offenses for cheating and MPID came up so belatedly. Because till a certain point, people believed that he is going to return the money, and he is a genuine person who is in trouble, who is in financial trouble. But that is not the case. हाँ, ये बात तो बहुत ही मेरे भी समझ नहीं आता। 2016 से अगर चेक बाउंस होने शुरू हो गए तो 2021 तक क्यों रुके थे कंप्लेंट करने के लिए? Though there were certain people who said कि ठीक है, आप मेरे को, he said कि मेरे को 2 साल और दीजिए, मैं आपको विथ रिटर्न्स का चेक बना के देता हूँ। विथ रिटर्न्स का चेक दिया, वो चेक लेके चले गए, पर जब चेक डिपॉजिट करने का टाइम आया, चेक डिपॉजिट करते हैं, फिर बोलते हैं उसके अंदर फंड्स आर इनसफिशिएंट। तो जो हम लोग, तो यानी एक बहुत लंबे समय तक लोगों ने विश्वास किया इनके ऊपर, करते गए, क्योंकि क्या थे, मोस्ट ऑफ दीज पीपल आर सीनियर सिटीजन इन्वेस्टर्स। आज की तारीख में आपको 138 केस भी करने का, आपको कोर्ट फीस भरना है, आपको लॉयर को एंगेज करने का, आपको प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है, आपको कोर्ट में जाना पड़ता है, आपको क्रॉस एग्जामिनेशन लेना पड़ता है, आपको क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए आपको खड़े रहना पड़ता है। यू हैव टू रिमूव दैट टाइम एनर्जी इन दिस थिंग। एंड एक क्या है, यू विल फाइंड दैट वेरी लार्ज परसेंटेज ऑफ दीज पीपल वर सीनियर सिटीजन्स। they are not able to come to court, they are not able to comply, they are not able to run around behind these matters. कोई लोग जिन्होंने केस फाइल भी किए थे, वो केस फाइल करने के बाद 4 साल 5 साल तक उसका क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए उसकी टीम नहीं आती थी, उन लोग कंप्लाइंस पूरा नहीं करते थे, उसके बाद भी वो टाइम खींचते थे और केस डिले करते थे। These people have become weak after COVID. These people have become very frail. Most of them are in their late 60s, someone in the late 70s. तो ये लोगों के लिए it becomes like that situation where उनको ऐसा लगता है कि जिसके खिलाफ उन्होंने कंप्लेंट की है, वो उनको कह रहे हैं कि अगर आप थक गए हो तो आप हमारे पीछे पैसे के लिए दौड़ना बंद कर दीजिए, आप अपने पैसे हमसे मांगिए मत, मैं तो इंसॉल्वेंट हूँ,
आपके पास ऑर्डर है कि आप इंस्टॉलमेंट है, ये बराबर है। आपका ये कहना है कि इनके पास बहुत पैसे हैं जो ये लौटाना नहीं चाहते। इनके पास जो मेरा जो कंप्लेनेंट्स है उनका ये कहना है कि ये जो पैसे पड़े हैं, जो उनके पैसे कंपनीज बेच के आए थे, एक दूसरी ट्रस्ट क्रिएट की गई थी एवरग्रीन ट्रस्ट करके, एंड उनका ये मानना है कि पैसे या तो वो ट्रस्ट में या तो कोई दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स में उन्होंने सेव लेकिन कोई करके रखे जेल में रहना क्यों पसंद करेगा? अगर मेरे पास पैसे है तो मैं लौटा देता हूँ ना, जेल में क्यों जाता हूँ? देखिए, एक 138 केस के ऑर्डर के अंदर मैं ही एडवोकेट था, मैं ही आर्ग्यू कर रहा था मेरे क्लाइंट के लिए। वो मेरे हिसाब से कुछ 52,000 रुपीज का चेक था, तो उनको बहुत सिंपल चीज थी, अगर वो पैसे भर देते हैं वो चेक में, उनका प्रोसिक्यूशन खत्म हो जाता था। ही वुड नॉट हैव टू बेयर द कन्विक्शन दैट ही इज गोइंग थ्रू। अभी भी क्योंकि उन्होंने जो मिनिमम 20% भरना पड़ता है अपील फाइल करने के लिए, ये मार्च 2021 का ऑर्डर था, उन्होंने सेशन कोर्ट में जाके अपील फाइल किया। वो अपील फाइल करने का जो 20% मिनिमम भरना पड़ता है ऑर्डर के हिसाब से, वो आज तक नहीं भरे गए मेरे क्लाइंट को। उसमें से एक दूसरे केस में से तो मेरे हिसाब से वो चेक अमाउंट 52,000 रुपीज था, उन्होंने वो पैसे तक नहीं जमा कराए हैं। तो ये सवाल कि आप निवेशकों को उनके हक का पैसा वापस करना चाहते हो कि आप जेल में रहना चाहते हो, ये चीज उनको डिसाइड करनी पड़ेगी। टोटल अमाउंट कितना होगा और कितने लोग होंगे जिस केस में वो जेल गए हैं? जी। वो क्या केस है अभी? वो जो केस है, जहां तक मेरी जानकारी है, दैट इज फॉर अंडर सेक्शन 406 एंड 420, एंड लास्ट व्हाट आई हैड हर्ड that the complainants in that there's more than one person, I don't know the exact number, but the amount over there is about 27 crores, 27 करोड़ का I'm assuming, yes, अप्रोक्सीमेटली 20 करोड़ के ऊपर का है। जी। और टोटल अमाउंट कितना होगा? मेरा ये मानना है कि ये this can be anywhere north of over 100 crores। अच्छा, जी, तो 100 करोड़ के ऊपर ही होगा कम से कम। यानी इतने सारे निवेशकों ने पैसे दिए ये सोच के कि हमें पैसे वापस मिलेंगे जितना हम दे रहे हैं उससे ज्यादा, क्योंकि ये प्रॉमिस किया गया था। जी। आपका कहना है कि बिल्डर की तरफ से प्रॉमिस किया गया था कि हम आपको 18 से 24% के बीच में सालाना इंटरेस्ट देंगे, और ये नहीं दे पाए वो। हालांकि उन्होंने दिया 6 साल तक, और 6 साल के बाद डिफॉल्ट करना शुरू किया, और लोग रुके रहे इसी विश्वास पे, इसी आस पे कि ये जाने माने नाम है, ये हंस के बात करते हैं, इनोसेंट दिखते हैं, और लौटाने की बात भी कर रहे थे तो लौटा भी रहे थे, पर अंततः वो नहीं लौटा पाए, और इस कारण केस चल रहा है आज। पर आगे क्या आपको लगता है कि अब तो वो जेल में अब पैसे मिलेंगे लोगों को? अभी वो जेल में एक है, जगदीश आहूजा जेल में है, सॉरी पुलिस कस्टडी में है। गौतम आहूजा, जहां तक मेरी जानकारी है, ही इज स्टिल एब्सकॉन्डिंग, ही इज नॉट फाउंड। दे वर अरेस्टेड लास्ट अगेन इन दैट सेम क्लाइंट्स केस ऑफ माइन इन June 2022। they have several warrants outstanding against them from several courts all across India. It is not only Mumbai courts or Maharashtra courts. There are people from other cities also that who have filed cases, who have come forward, who have made investments, who are told that this is a scheme that is there, you come, you put this money, you are going to get some handsome returns. तो एक क्या बोलते हैं हम लोग को, एक पब्लिक का एक ये भी आता है कि आप ही ने तो ग्रीड की वजह से वो इन्वेस्टमेंट्स किए। हाँ बिल्कुल, क्या हम आप लालच भी तो है ना, ये आम जो है कि जब बैंक नहीं देती 24%, और ये आरबीआई से कोई परमिशन थोड़ी लेके बिल्डर दे रहा था, या आप लोगों ने कहीं मांगा था आपके क्लाइंट्स ने कि आरबीआई का आपके पास क्या है, कुछ है कि आरबीआई के तहत आप इंटरेस्ट जो हमको इतना दे रहे हैं, वो तो बेसिक है ना। सो व्हेन वी कम टू द क्वेश्चन, जो आप ग्रीड का सवाल आप पूछ रहे हो, उसके अंदर आप मेरे को बताइए, आप या आपके जो दर्शक ये चीज देख रहे हैं, उनमें से ऐसा कौन है जो कहता है कि मेरे को इतना मिले, मैं उसमें संतुष्ट हूँ। ज्यादा चाहना गलत बात नहीं है, मगर जो ज्यादा चाहता है उसको ये सपना दिखाना कि आपको ज्यादा मिलेगा और फिर नहीं देना, वो मेरे मानने में एक क्राइम है। हाँ, वो तो मॉरलिटी के ऊपर पूरे दिन बहस करें तो भी कुछ नहीं। नो प्रकाश, देयर आर multiple people who make such investment. Now when you see so many cases, and when you yourself are directly indirectly a victim of this, what exactly do you have a message for those people who are going to invest or who fall for such investments? See, the most important thing is
whatever investment you are making, in what manner is it, in what way it is to be repaid, please have it documented and have it vetted by a professional. What happens is we tend to rely upon personal relations. वो कहते हैं ना कि धोखा तो अपना ही देता है, तो वैसी वाली एक सिचुएशन हो गई थी यहाँ पर कि जहाँ पर ये सब लोग उनसे जान पहचान के थे सब. People have known them for a very long time. They had a background of certain completed projects as well. But सिचुएशन ये चीज के पे आके यहाँ पे गिर जाएगी, ऐसा किसी ने सोचा नहीं था, ऐसा किसी ने अज्यूम नहीं किया था. इट इज कम एज अ शॉक टू मोस्ट पीपल. एंड अगर ये चीज की उन्हें जरा सी भी आइडिया होती थी, वो ये सब शायद नहीं करते थे. मेरा आपको ये चीज का कहने का मतलब ये नहीं है कि क्योंकि इसके अंदर मेरे फैमिली मेंबर्स का इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व है, या मैं उनके खिलाफ कुछ कहना चाहता हूँ, या कुछ उन पे सोशली उनकी तरफ कुछ गलत डायरेक्ट करना चाहता हूँ. मैंने जो भी कहा है, दिस इज इंफॉर्मेशन दैट इज देयर ऑन पब्लिक डोमेन. इट मे बी दैट आई हैव पुट ऑल ऑफ दिस इंफॉर्मेशन टुगेदर, बट मेरा मेनली मैसेज ये है, जो लोग ये देख रहे हैं ये चीज को जाने और समझे कि आपका पैसा आप कैसे अगर किसी में निवेश करते हैं या किसी को देते हैं, वो चीज आपके पास वापस कैसे आएगी. देयर हैज टू बी अ करेक्ट लॉ फॉर इट. देयर हैज टू बी अ करेक्ट रेमेडी अवेलेबल फॉर यू इफ थिंग्स आर नॉट गोइंग योर वे. If things are going your way, of course you are prepared, you have a relation, you know the other person. But when things will not go your way, it is always recommended to have the correct documentation for it. मेरा अंतिम सवाल है कि अब आगे क्या. पुलिस कस्टडी में तो है एक जगदीश आहूजा, उनके बेटे एब्सकॉन्डिंग है. आगे जो आप लोगों के जो पैसे हैं, क्या आपको लगता है मिलेंगे? सबसे पहले तो अभी तो जो फर्स्ट वाला FIR है, जो जिसके अंदर अभी पुलिस कस्टडी दी गई है जगदीश आहूजा की, वो FIR अंडर इन्वेस्टिगेशन है. MPID वाला जो FIR है, जहां तक मेरी जानकारी है, उसमें steps are still they have certain steps have been taken. We are awaiting more action to be taken under those FIRs. Most of my clients, including me, also opine that the department is competent and is sharp enough. अगर आपको मालूम होएगा कि वो जब ये जगदीश आहूजा अरेस्ट हुए, तो he was not, there was reason to believe that he was staying under somebody else's name. I'm not very sure about that part, and it was very difficult to trace him, and it is through the people he was in touch with. That's how the department was able to get hold of him. So it has not been very easy. They are still, I believe that they are hunting and looking for Gautam Ahuja. They want him to, again, for the process of law, for investigation, to understand what the crime is, what other further extent of the crime has taken place, where has this money been converted, where it is gone, what is the trail of money. ये सब एक कानून का प्रोसेस है. हमारा जो मुंबई EOW है, they are very competent. I'm very certain that they will do a wonderful job in that. And basically from there we get to know how things happen. The process of law is there. Law has described everything, and we are expecting all proper steps to be taken. भले ही इनकी शिकायत को FIR में या FIR का हिस्सा होने में 1.5 साल लग गया, ये फिर भी होपफुल हैं कि मुंबई की पुलिस ने, EOW ने, जिन्होंने जगदीश आहूजा को अरेस्ट किया, गौतम आहूजा अभी भी एब्सकॉन्डिंग है, और ये विश्वास है कि ये पुलिस इन्हें न्याय दिलाएगी, इनके क्लाइंट्स को न्याय दिलाएगी, और अनगिनत लोग जिन्होंने किसी भी वर्ष, चाहे वो आप उन्हें लालच कहें, नासमझी कहें, या उनकी जो उस वक्त की जरूरत को पूरी करने के लिए उन्होंने अपने कीमती, अपने गाढ़ी कमाई के पैसे को किसी एक बिल्डर को दिया रखने के लिए, ये उम्मीद से कि वो बिल्डर उन्हें उससे ज्यादा पैसे लौटाएगा, उन्हें न्याय मिले. आप भी किसी भी बिल्डर के पास, किसी कंपनी के पास कहीं जाते हैं पैसे निवेश करने के लिए, तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि कोई भी व्यक्ति जो आपको आज जो पैसे देने, या आमतौर पर बैंक जितना इंटरेस्ट दे रही है उससे ज्यादा देने की बात कहता है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है. हमेशा अपने निवेश को ध्यान से कीजिएगा, और निवेश करने से पहले आप पूरी जानकारी जरूर ले लीजिएगा.
केवल इस बात पर निवेश न कीजिएगा कि वो जो व्यक्ति आपको निवेश करने के लिए कह रहा है और ये कह रहा है कि वो आपको ज्यादा पैसे देगा, वो एक जाना माना नाम है या एक बड़े खानदान से आता है।